साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। जिन भी किसान साथियों के आलू लगभग अब 60 से 70 दिन के हो चुके हैं और वो किसान भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि हमें आलू की खुदाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उन साथियों से मैं एक दो सवाल या उनके जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आपके आलू की फसल हल्की है, कमजोर है, तो आप उस आलू को ना रोकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसकी खुदाई करने के लिए आप लगभग 10 से 15 दिन का समय दें। और उसके लिए यहाँ पर पोटास की मात्रा 1 किलोग्राम लेकर 0,050 से 1 किलोग्राम ले लें। उसमें बोरोन आप मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर बोरोन 100 से 200 ग्राम तक मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद में आप यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से 150 से 200 लीटर पानी अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और बोरोन भी आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डालना है, ठीक है। तो इसे 0,050 के साथ में मिक्स करके एक स्प्रे दें। और यहाँ पर बोरॉन क्यों लगाना है? बोरॉन बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि बोरॉन तो हम नीचे लगा चुके हैं, या मतलब बोरॉन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक तो आलू का फटना बोरॉन से नियंत्रित होता है। दूसरा, आलू में आपने देखा होगा ये जो चिट्टी आती है, दाग धब्बे आते हैं काले 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 काले, ठीक है, ये बोरॉन की कमी की वजह से होता है। दूसरा, अगर हमारे खेत में पानी ज़्यादा लग जाता है, किसी भी कारण से लगा हो, क्योंकि इस बार बरसात भी हुई है, ठीक है, तो भी हमारे आलू पर दाग आता है। तो उस दाग को ख़त्म करने का काम भी बोरॉन करता है, काफ़ी हद तक सफाई कर देता है बोरॉन, ठीक है। और तीसरा एक पॉइंट होता है यहाँ पर कि हमारे खेत में इस बार झुलसा की शिकायत भी बन रही है, ठीक है, क्योंकि बरसात हुई है, बरसात की वजह से पौधों में झुलसा है। तो झुलसा के कारण होने वाले जो साइड इफेक्ट होते हैं वो आलू के ऊपर जाते हैं, और उस आलू को वहां पर सफाई करने का काम बोरॉन करता है, यानी कि दाग धब्बों से बचाने का काम कर देता है। तो इस टाइप से तो हमें बोरॉन के ये लाभ मिलेंगे। दूसरा एक लाभ यहाँ पर हमें 0,050 का मिलता है। क्या? 0,050 के अंदर सल्फर होता है, और सल्फर 18% तक पाया जाता है। अब 0,050 और यहाँ पर हम स्प्रे करते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 0,050 हमें क्या लाभ देता है कि यहाँ पर सल्फर एक तो अच्छा फंगिसाइड है। दूसरा, हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें बढ़ाने का काम कर देता है। और यहाँ पर पोटास क्या काम करता है? पोटास हमारे पौधे के तने और पत्तियों के अंदर जितने भी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में भरे होते हैं, उन पोषक तत्वों को आलू तक पहुंचाने का काम, यानी ट्रांसपोर्टर का काम पोटास करता है। और जो आलू के और पौधे के जड़ों के बीच में तना होता है, जिससे आलू जुड़ा हुआ होता है, उस नाल को पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरने का काम पोटास करता है। और आखिरी तक जब तक पौधा जिंदा रहेगा, पौधा भोजन बनाता रहेगा, और वो तने के जरिए से पोटास की मदद से उसको आलू तक पहुंचाता रहेगा, पोटास उसे आलू तक पहुंचाता रहता है। साथियों इस टाइप से ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। तो सल्फर, पोटास और बोरॉन, ये तीनों बहुत अच्छे सॉल्यूशन हैं इस टाइप के खेतों के लिए जिनकी खुदाई अभी होनी है लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर। और अब यहाँ पर हमें एक ऐसा साल्ट जो कि आलू की मोटाई बढ़ाने का काम करता है, वो क्या है? वो यहाँ पर पैक्लोब्यूटाजोल 50% आपको लेना होगा। और ये आता है टबोली में। टबोली आपको लगभग 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे देना होगा। बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं क्या पोटास बोरॉन के साथ में हम टबोली मिला सकते हैं? हाँ जी, आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि पानी की मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए? तो देखिए, आप बोरॉन अगर 100 ग्राम डाल रहे हो तो लगभग 120 से 150 लीटर तक पानी ले लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। साथियों इस टाइप से स्प्रे करके आप लगभग 12 से 15 दिन के बाद में अपने आलू की खुदाई कर सकते हो, चाहे आपका आलू 60 दिन का है आज, चाहे 70 दिन का है। और एक बात मैं आपको विशेषकर बता दूं, गेहूं की पैदावार हल्की रहने वाली है, क्योंकि अभी तक ठंड नहीं आई है। आगे क्या होगा वो आगे भगवान मालिक है, ठीक है। लेकिन अभी ठंड नहीं पड़ी है, गेहूं की हालत खराब है। तो गेहूं अगर आप बुवाई कर लेते हो तो बढ़िया रहोगे। आलू अगर आपका कमजोर है तो खुदाई करके खत्म कर दो और गेहूं की बिजाई कर लो साथियों। क्योंकि अगर खेत कमजोर है, क्योंकि फंगस भी आ रही है, और इस टाइप से जैसे कि आप इमेजेस में देख पा रहे हो यहाँ पर, अगर इस टाइप के खेत हैं तो उन्हें खोद के अपना गेहूं की बिजाई कर लो। दो दो फसल के लिए एक फसल कैसे पहुंचेगी? तो साथियों यहाँ पर एक तो ये समाधान आप कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि हमारे खेत में अभी यहाँ पर झुलसा बन रहा है, यानी कि पत्तियों पर स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इसे कैसे रोकें?
तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फंगिसाइडों के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि हमने कार्बेंडाजिम मैनकोजेब तो लगा दिया, लेकिन अब उससे क्यों नहीं रुक रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं रुकेगा। कारण उसका ये है कि पत्तियों के अंदर झुलसा घुस चुका है। इसको रोकने के लिए हमें कई प्रकार के अलग तरह के फंगिसाइडों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये हमारी जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को दोबारा से जनरेट करने वाले फंगिसाइडों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपके लिए अच्छा रहेगा। कॉपर क्यों लेना है, एक तो पाला पड़ रहा है और पाले में पत्तियाँ ज़्यादा झुलस रही हैं, तना भी यहाँ पर स्पॉट ले रहा है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तो लेना है आपको 250 ग्राम। 250 ग्राम कॉपर के साथ में आप यहाँ पर एंटीबायोटिक मिक्स करें, या तो वैलिडामाइसिन ले लें 250 ml, या फिर कासुगामाइसिन 250 ml। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक साल्ट कॉपर के साथ में मिक्स करके स्प्रे दे दें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इससे आपके खेत में कुछ हद तक यहाँ पर फंगस रुक जाएगी और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, इस टाइप से आप अपने आलू का ट्रीटमेंट कर सकते हैं फंगीसाइड लगाकर। और अगर आलू को मोटा करना है तो आप यहाँ पर 0050 के साथ में बोरॉन ज़रूर मिलाएं, और उसके साथ में टबोली यानी पैक्लोब्यूटाजोल ज़रूर मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो साथियों, 15 दिन के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और इस खेत की खुदाई करके आप यहाँ पर गेहूं की बिजाई भी कर सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।